चौधरी आतिशी आज साउथ ईस्ट डीएम ऑफिस पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मकर संक्रांति के अवसर पर आज मैं अपना नामांकन दाखिल करने के लिए एसडीएम ऑफिस पहुंची हूं। वहीं इस दौरान भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा के नेता खुलेआम पैसा बांट रहे हैं, इस पर कोई संज्ञान नहीं लेता और मुझसे बिना पूछे ही, बिना किसी जाँच किए ही मुझ पर FIR तक दर्ज कर दी जा रही है। आराम से के शुभ अवसर पर जो नए साल की शुरुआत होती है, इस मकर संक्रांति पे मैंने कालकाजी विधानसभा से अपना नॉमिनेशन फॉर्म फाइल किया है और मुझे पूरा उम्मीद है कि जिस तरह पिछले 5 साल से कालकाजी के लोगों से, कालकाजी के बुज़ुर्गों से, महिलाओं से, बच्चों से मुझे बहुत प्यार मिला है, उसी तरह से आने वाले चुनाव में भी मुझे कालकाजी के लोगों का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। मैम, आपके खिलाफ एमसीसी वायलेशन का आरोप लगा। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि FIR भी दर्ज हुई है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ FIR कर दी जाती है। देखिए, पूरे देश ने देखा, टीवी चैनल्स ने लाइव चलाया कि प्रवेश वर्मा जी 1100 रुपए बांट रहे हैं। महिलाओं ने टीवी पे आके कहा कि हमें 1100 रुपए दिए गए कि हम कमल का बटन दबाएं। उसके कुछ दिन बाद प्रवेश वर्मा जी ने ट्वीट करके ये फोटो पोस्ट करी कि वो हेल्थ कैंप कर रहे हैं और चश्मे बांट रहे हैं। उसके बाद वो किडवई नगर के इलाके में चद्दर और डबल बेडशीट्स बांट रहे हैं अपने नाम के साथ। उसमें इलेक्शन कमीशन को कोई भी आचार संहिता का वायलेशन नहीं दिखता। खुलेआम पैसे बट रहे हैं, चश्मे बट रहे हैं, खुलेआम बेडशीट बट रही है। तो इसलिए ये एक सवाल तो उठता है कि पुलिस किसके साथ है। ये एक सवाल तो उठता है कि क्या लोअर लेवल पे जो इलेक्शन ऑफिसर्स हैं, क्या उन पे दबाव है। हम बार बार इलेक्शन कमीशन के पास गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन का हमें कमिटमेंट दिया है और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो कमिटमेंट इलेक्शन कमीशन ने हमें दिया है वो वास्तव में ज़मीनी तौर पर साकार होगा। वरना ये सवाल तो उठेगा ही कि प्रवेश वर्मा जी पे पैसे बांटने पे, चश्मा बांटने पे जांच चल रही है। कब से जांच चल रही है और मुझ पर बिना जांच के FIR भी फाइल हो गई। तो इसलिए ये बिल्कुल साफ है कि कुछ तो दाल में काला है। मैम, आखिरी सवाल, कल राहुल गांधी की रैली के बाद आप लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी में जुगलबंदी चल रही है और मोदी अरविंद केजरीवाल एक जैसे हैं। देखिए, ये तो बिल्कुल साफ है कि आज के दिन में आप अगर देखिए कि किस प्रकार से कांग्रेस के कैंडिडेट्स, ऐसा कैसे होता है कि संदीप दीक्षित जी अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करने के लिए LG साहब के पास जाते हैं। LG साहब से अपॉइंटमेंट लेने के लिए विधायकों को दिनों तक इंतज़ार करना पड़ता है, अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है। अपने इलाके के काम को जब दिल्ली के विधायक LG साहब से समय मांगते हैं तो वो टाइम नहीं देते हैं, लेकिन जब संदीप दीक्षित जी समय मांगते हैं तो उन्हें टाइम दे दिया जाता है। जब संदीप दीक्षित जी समय मांगते हैं, उनकी कंप्लेंट रिसीव होती है, तुरंत उस पर कार्रवाई होती है, उस पर FIR होती है। तो ये क्या हो रहा है? ये बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस के कैंडिडेट्स के बीच में, भारतीय जनता पार्टी के बीच में जुगलबंदी चल रही है।